नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के लिए मैथ की क्लास ले रहा हूँ। देखिए, ये जो मैथ की क्लास है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सभी CGPSC और व्यापम के एग्ज़ाम के लिए, तो सिर्फ ये मंडी निरीक्षक के लिए नहीं है, ये सारे CG व्यापम और CGPSC के एग्ज़ाम के लिए बराबर उपयोगी है। ठीक है, तो हमारा जो था क्षेत्रफल और आयतन का टॉपिक हो चुका था और आज हम लोग देखने वाले हैं आयतन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आयतन देखिए होता क्या है, धारिता। आयतन को और क्या कहा जा सकता है, धारिता। आयतन क्या होता है, किसी वस्तु की धारिता होती है। जैसे कि एक गिलास है, उसमें पानी की जो मात्रा आएगी वह उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए एक ठोस लोहे का गेंद है, तो उस लोहे के गेंद में अंदर में जितना भी लोहे की मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि आयतन जो होता है वो त्रिमीय आकृतियों का होता है। त्रिविमीय आकृतियाँ मतलब 3 डायमेंशन आकृतियाँ। 3 डायमेंशन आकृतियाँ क्या होती है, मतलब इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। मतलब लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आकृतियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम सरफेस के बारे में। सतह। सतह क्या होता है, देखिए जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, ठीक, वो कुछ तलों या पृष्ठों से बनी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, सतह। ठीक है, और उन सतह का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो हम लोग घनाभ देख सकते हैं। घनाभ क्या होता है, इसलिए में आयताकार तलों से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, जैसे एक आयत है, ये भी एक आयत है। ठीक, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रकार का घनाभ होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी वस्तु, जैसे आपका रूम जो है, ठीक है, मोबाइल का डिब्बा जो आता है वो, या फिर और भी कोई चीज़ जिसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। इसका मतलब क्या, देखिए घनाभ क्या होता है, आयताकार तलों मतलब आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, और इसमें कितने आयताकार तल होते हैं, 6 होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सामने वाला 1, ये 2, मतलब चारों साइड 4 हो जाएगा और ऊपर नीचे 2 हो जाएंगे, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए त्रिविमीय आकृति है, मतलब इसमें लंबाई है L, इसमें चौड़ाई है B और ऊंचाई क्या है H। आप देख सकते हैं L लंबाई है, B इसकी चौड़ाई है और H क्या है, इसकी ऊंचाई है। मतलब ये क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक, और दूसरी बात, अब ये क्या है, सतह से मिलकर बनी है, 6 सतह है इसमें, आप देख सकते हैं। जैसे ये एक सतह है, ठीक है, इसी प्रकार की 4 सतह अगल बगल इसके होंगे और ऊपर नीचे 2 सतह होगी। ठीक है, इस प्रकार इसमें कुल कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई। तो इसे क्या कहते हैं, घनाभ। ठीक है, अब आयतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस घनाभ के अंदर जो भी स्पेस होगा, ठीक है, मतलब इस घनाभ के अंदर जो भी जगह होगी, जो भी स्पेस होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, या तो ये सॉलिड हो सकता है या फिर हालो हो सकता है। सॉलिड मतलब या तो ये पूरी तरीके से अंदर से ठोस होगा, ठीक है, या फिर ये अंदर से खोखला होगा। ठीक, तो इसके अंदर जो भी स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, ठीक है, ये गिलास है। ठीक, अब इसके अंदर क्या भरा है, पानी भरा है इतना। मान लीजिए इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा फुल पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इस गिलास के अंदर जो इसकी जगह है ये क्या लाती है, इसकी क्या, वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में समझ में आया कि वॉल्यूम क्या होता है, सिर्फ त्रिविमीय आकृतियों क्या होता है, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम होता है, जिनमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और ये जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, जो 3 डायमेंशनल फिगर होती हैं, वो क्या सतह से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो चलिए अब जो त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, मतलब जिनमें हमको आयतन के बारे में पढ़ना है, वो कुछ आकृतियाँ क्या क्या हैं। जैसे घनाभ है, घन है, मतलब घन घनाभ, बेलन है, शंकु है, गोला है। ठीक है, ये कुछ मुख्य जो आकृतियाँ हैं और इनके बारे में हम लोग जानेंगे, इनके आयतन के बारे में जानेंगे।
ठीक है। इनके सतह के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, ठीक है। इनके विकर्णों के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक। तो इनसे आधारित हम लोग जो है कॉन्सेप्ट और इनसे आधारित हम लोग सवाल करेंगे, ठीक। अब ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठाइएगा, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे वो पीएससी का हो, चाहे वो किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, ठीक। आपको एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज घनाभ से। तो देखिए, घनाभ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको क्या है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इनको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहली बात देखिए, मैंने ये डब्बा लिया हुआ है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, ये भी एक घनाभ है, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये डब्बा, ये एक घनाभ है, ठीक है। इसको इधर साइड में रखते हैं, ठीक। देखिए, ये जो कहलाता है, ये साइड के जिससे ये कवर्ड है, ठीक है, ये सतह, इसे क्या कहते हैं, फलक या फिर फेस। देखिए, जैसे ये कोई घनाभ है, ठीक है, इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक। तो जैसे ये फेस है इसका, ठीक है, ये एक फेस हो गया, वैसे ये फेस हो गया, वैसे ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया। तो इसमें टोटल कितने फेस हैं, टोटल कितने फेस हैं, 6, ठीक है। या फलक कितने हैं, 6, ठीक है। देखिए, ये जो घनाभ का जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपको रीजनिंग में भी काम आने वाला है। वहाँ भी आप जो है डाइस वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसे क्या कहते हैं, फलक, ठीक है। अभी जो इस साइड होता है ये कहलाता है साइड। देखिए, ये जो है इसका साइड है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, ठीक है। तो ये सारे जो कोने हैं इसके, ये सारे क्या कहलाते हैं, कोने या वर्टिसेस, ठीक है। तो कितने कोने हैं इसमें आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 वर्टिसेस हैं या कोने, ठीक। तो फलक कितने थे, 6, वर्टिसेस कितने हैं, 8, ठीक है। अब देखिए, हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले इसके वॉल्यूम के बारे में, ठीक। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम या आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए, किसी भी एक, ये क्या है, एक प्रकार का प्रिज्म है। घनाभ क्या होता है, एक प्रकार का प्रिज्म होता है, ठीक है। और किसी भी प्रिज्म के लिए जो आयतन होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल मतलब देखिए, ये जो नीचे वाला फेज़ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये नीचे वाला फेज़ ये है, ठीक, इस प्रकार से रखा हुआ है। ये नीचे वाला फेज़ जो है ये वाला फेज़ है, मतलब इधर से जो नीचे से आप देख रहे हैं इधर से, ठीक है। तो ये वाला फेज़ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक प्रकार से तो ये एक आयत है, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए इसकी लंबाई l है, ठीक है। ये चौड़ाई जो है b है और ऊंचाई क्या है, h है, ठीक। तो नीचे वाला जो आयत है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई और साथ में ये ऊंचाई भी कंसिडर करनी है, ठीक है। ये ऊंचाई, तो h आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, मतलब कि वॉल्यूम क्या आ गया, एल बी इंटू एच, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक। दूसरी बात कर लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ होती है इसमें लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो जो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कोई घन है, ठीक। अब इस घन में हम लोग क्या करते हैं, साइड के सारे जो फलक हैं, साइड के सारे फलकों के हम लोग क्षेत्रफल को लेते हैं, लेकिन ये ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब ये चारों साइड के जो है उनको लेना है, और ये ऊपर और दोनों नीचे के, मतलब ऊपर और नीचे के जो फलक हैं उनके क्षेत्रफल को छोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए, इसकी लंबाई l है और चौड़ा ऊंचाई कितनी है, h है। मतलब अगर ये एक प्रकार से ये वाला फेस के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई l है और ये वाली चौड़ाई h है, ठीक है। तो इस फलक का आयतन मतलब वॉल्यूम, एरिया कितना आ जाएगा, l इंटू एच, ठीक है। समझ रहे हैं आप। देखिए, l है, ये b है और h है, ठीक है। मैं सिर्फ इस फलक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सामने वाले फलक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसकी लंबाई कितनी है, l है और इसकी
ऊंचाई h है, मतलब या फिर इस फलक के लिए सिर्फ बात करें तो इसकी चौड़ाई h है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल L इंटू एच। अब आप ध्यान दे रहेंगे तो सेम यही फलक पीछे भी है, ठीक है, मतलब यही फलक इधर भी है, मतलब इसी जो परिमाप है या जो भी इसका जो डायमेंशन है, इसके डायमेंशन का तो इस साइड भी एक फलक है। तो ये कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है, मतलब एक बार ये 2 बार, ठीक। इसी प्रकार से इस साइड के और इस साइड को देख लेते हैं। तो इधर चौड़ाई लंबाई मतलब b है और h है, ठीक है, मतलब ये b है और ये ऊपर वाला h है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा b इंटू एच, ठीक, b इंटू एच। अब ये देखिए ये भी 2 बार है, ठीक है, मतलब कि ये भी 2 बार है b इंटू एच, ठीक। अगर ऐसा है तो 2LH इंटू 2BH, ठीक है, कितना गया 2LH इंटू, तो कितना गया 2LH इंटू 2BH, या फिर 2 को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, या 2H को कॉमन ले लूँ तो 2H कॉमन आ गया तो यहाँ L इंटू B, या सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये क्या है, देखिए लेटरल सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया क्या है 2LH प्लस 2BH, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैं आपको यहाँ फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर मुझे फॉर्मूला ही याद करवाना होता आपको तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता। देखिए मैं आपको समझा ही इसलिए रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े, सवाल में आप समझ के उसको हल कर सकें, ठीक है। फॉर्मूला आपको फिर से दिमाग में रिमाइंड ना करना पड़े, ठीक। तो जैसे आपको अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो साइड के जो इसके फेस हैं इनका जो क्षेत्रफल है वो लिख लेंगे, ठीक है, यही इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक। तीसरी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो लेटरल सरफेस एरिया हम लोग भी निकाले थे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या है ऊपर और नीचे दोनों फलकों का जो एरिया है उसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आया था, सबसे पहली बात जो लेटरल सरफेस एरिया कितना आया था 2LH प्लस 2BH, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर और नीचे दोनों के फलकों के जो एरिया है उनको भी जोड़ देने वाले हैं। तो ऊपर का जो एरिया है वो कितना होगा, देखिए अगर ये लंबाई L है तो ये लंबाई भी L होगी, ठीक है, और ये लंबाई B है तो ये लंबाई भी B होगी, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा L इंटू B होगा, और ये क्योंकि 2 बार है, क्योंकि ऊपर नीचे तो 2 बार है, ठीक है, यही फलक नीचे भी है तो ये भी 2 बार हो जाएगा 2L इंटू B, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया 2LH 2BH प्लस 2LB, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए बहुत इजीली मैंने आपको समझाया। सबसे पहली बात मैंने क्या की कि इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, ठीक है। 6 फलक कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं चित्र डायग्राम में, या फिर मैंने ये जो बॉक्स लिया हुआ है इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे 6, ठीक है। दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं, दूसरी बात क्या है, इसमें 8 कोने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कोने हैं, ठीक। तीसरी बात मैंने की वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी प्रिज्म के लिए, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, लंबाई L है, चौड़ाई B है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी H है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आधार क्षेत्रफल L इंटू B इंटू H, ठीक। अगली बात मैंने क्या की लेटरल सरफेस एरिया के बारे में या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो साइड के सारे जो इसके फेसेस हैं इनका एरिया हमें निकालना पड़ता है, ठीक। तो साइड के जितने भी फेस हैं इनका एरिया क्या हो जाएगा वो आप इसमें से समझ सकते हैं। देखिए ये लंबाई L है और ये वाली लंबाई मतलब ये वाली लंबाई जो है H है। इस डायग्राम में मतलब अगर हम पूरा कंसीडर करें तो एक्चुअल में ऊंचाई है, लेकिन मैंने सिर्फ इस फेस के लिए अगर बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इस फेस के लिए क्या है, इसकी चौड़ाई है, ये H है और ये कितनी है L है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा L इंटू H, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे फेस के लिए भी हम लोग सेम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इधर के लिए निकाल लेंगे और इधर के लिए निकाल लेंगे, इसको भी 2 बार कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या देखना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक।
ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो वो भी क्या है, आपको चारों साइड का तो निकालना ही पड़ेगा और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे वो भी ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, इतनी बात आपने समझ ली। देखिए अब इसमें एक बात और कर लेते हैं। ठीक, एक बात जो कर लेते हैं वो क्या है, मान लीजिए मैंने क्या किया, मान लिया आपसे सवाल में पूछा जाए कि इस घनाभ के अंदर उस रॉड की लंबाई सबसे ज़्यादा, मतलब उस रॉड की लंबाई क्या होगी जो कि रखी जा सकती है, मतलब मैक्सिमम लेंथ पूछेगा आपसे उस रॉड की जो कि इस घन के अंदर रखी जा सकती है। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये बॉक्स है, इसके अंदर में अगर मैं कोई भी सबसे लंबी चीज़ रखना चाहूँ, कोई रॉड रखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको इस तरीके से डायगोनली रखूँगा, मतलब विकर्ण में। ठीक है, मतलब इस कोने से या आखिरी वाले कोने, मतलब कि जैसे ये अगर इसका विकर्ण है, मान लीजिए यहाँ से मैं इसको मिला दूँ, ठीक, यहाँ से मैं इसको ऐसा करके मिला दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस कोने से ये ऊपर वाले कोने में, ठीक है, दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये क्या है, इसका विकर्ण है। ठीक, ठीक है, तो विकर्ण मतलब क्या हो गया, देखिए इसके इस वाले कोने से, या फिर ये देखिए फ्रंट वाला कोना है इसका ये, ठीक, मैंने क्या किया, इस कोने को, मतलब इस कोने को, ठीक है, इन दोनों को इंटरनली मतलब अंदर से क्या किया, ज्वाइन किया है, तो ये क्या है, इसका विकर्ण है। और यही तो सबसे लंबे रॉड की लंबाई हो सकती है जो कि इसके अंदर आ सकती है। ठीक, तो इसकी लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से जो नीचे वाला फेस है, ठीक है, इस वाले फेस के लिए, ठीक है, इस नीचे वाले फेस को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ इसके विकर्ण को। ठीक है, सिर्फ नीचे वाले फेस के लिए देखिए। ठीक, अब क्या है, अगर इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई B है, ठीक है, और क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री है, तो आप इसकी लंबाई लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, √L² + B²। ठीक, अब आपको मालूम है कि ये कितना है, L² + B² अंडर रूट में, और ये कितनी है, ये h है। ठीक, तो आप इसके लिए भी फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय मान लीजिए x है, तो x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर √L² + B² का स्क्वायर प्लस h²। ठीक है, यहाँ से रूट कट जाएगा, तो L² + B² प्लस h²। ठीक, ये कितना आ गया, x², या फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, L² + B² प्लस h² का अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस विकर्ण, इसके विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि क्या इसके विकर्ण की लंबाई है। देखिए घनाभ में अब अगली बात कर लेते हैं। तो अभी हमने विकर्ण की लंबाई देखी, √L² + B² प्लस h² का अंडर रूट। ठीक, अगली बात, अब इसमें एक चीज़ आता है, एक टर्म बोलता है एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, एडजेसेंट फेसेस, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, संलग्न फलक। ठीक है, संलग्न फलक, ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, ये एक घन है। ठीक, इस घन के मैंने इस शीर्ष को पकड़ लिया, इस वर्टिसेस को पकड़ लिया। ठीक, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इस वर्टिसेस, मान लीजिए इसको मैंने पकड़ा है, तो ये तीन कौन कौन से फेस है जिनको ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, पहला तो ये है, ठीक, दूसरा ये है, और तीसरा ये वाला है। ठीक है, मतलब देखिए मान लीजिए मैंने इस कोने को पकड़ा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये फलक, दूसरा फलक ये, और तीसरा फलक ये, मतलब ये सामने वाला फलक, ये सब फलक। ठीक है, मतलब ये और ये, इन तीन फलकों को ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। मतलब कि ये फलक इसको स्पर्श कर रहा है, ये फलक इसको स्पर्श कर रहा है, ये फलक इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, मतलब कि तीनों फलक एक दूसरे को एक बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से स्पर्श कर रहे हैं, या फिर यहाँ से स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ से स्पर्श कर रहे हैं। तो ये तीनों फलक क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट फेसेस या संलग्न फेसेस। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए इतने लगभग इसमें देखिए सारा कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। ठीक, अब जल्दी से हम लोग घन के बारे में देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग सवालों पे आएंगे। ठीक, चलिए अगली आकृति के बारे में बात करते हैं। तो अगली आकृति जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, क्यूब या घन। ठीक है, देखिए अगर आपको घनाभ समझ में आ गया है,
तो आपको क्यूब भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, घनाभ और घन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, घनाभ में हमने क्या देखा था, देखिए घनाभ क्या था, ये था घनाभ, ठीक, जिसमें एक लंबाई थी L, ये इसकी चौड़ाई थी B और इसकी ऊंचाई थी H। ठीक है, तो इसमें क्या थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग थी, इसलिए फॉर्मूला में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। ठीक है, घन में फ़र्क क्या होता है कि इसमें हर एक भुजा एक के बराबर होती है। ठीक है, फलक तो इसमें भी 6 रहेंगे। ठीक है, 6 फलक रहेंगे। दूसरी बात, इसमें भी 6 वर्टिसेस रहेंगे या 6 कोने रहेंगे। ठीक, लेकिन घनाभ और घन में फ़र्क क्या है कि देखिए इसमें सारी भुजाएं अलग अलग थी, इसमें सारी भुजाएं एक ही रहेंगी। मान लीजिए ये क्या है, ए है, तो ये इसकी ऊंचाई भी ए ही होगी। ठीक, और इसकी चौड़ाई भी ए ही होगी, मतलब कि सारी भुजाएं बराबर है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूले जो हम लोगों ने अभी घनाभ के लिए देखे थे, वही फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं आयतन के बारे में। ठीक, तो घन का आयतन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे कि ये एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म है। घन भी एक प्रकार का प्रिज्म है। ठीक है, तो इसमें आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखिए ये क्या है, आधार है नीचे वाला, तो इसकी लंबाई h है और लंबाई a है और चौड़ाई भी a है। तो क्या है, एक प्रकार का वर्ग है, और वर्ग के मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो ये कितना है, a स्क्वायर। ठीक, और क्योंकि इसमें हम लोग को क्या ऊंचाई भी लगाना है, तो इंटू a, मतलब कि a का क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि घन का आयतन क्या होता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब लैटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो लैटरल सरफेस एरिया के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो 4 साइड हैं, चारों साइड का क्या एरिया। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, चारों साइड तो वर्ग है, मतलब इसके हर एक फलक किससे मिलके बने हैं, वर्ग से मिलके बने हैं। और उसमें घनाभ में क्या हो रहा था कि सभी जो घनाभ किससे मिलके बना था, 6 आयताकार फलकों से, और ये किससे, 6 वर्गाकार फलकों से। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए एक फेस का एरिया इसके लिए क्या होगा, a इंटू ए, मतलब कि a स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें कितने अभी फेस हैं, 4। लैटरल सरफेस एरिया हमें 4 ही देखने हैं। ठीक है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें 4 ही फेसेस देखने हैं, ये ऊपर और नीचे के फेस को छोड़ देना है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, मतलब देखिए अगर इस बॉक्स में दिखाऊं तो 1 2 3 और ये 4, तो चारों फेस को देखना है हमें। ठीक है, और क्योंकि क्या है, वर्ग है, सभी फेस क्या है इसके, वर्ग हैं। ये घनाभ है एक्चुअल में, लेकिन मैं घन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, सभी a स्क्वायर है, तो 4 बार a स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक, तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया हम लोग लैटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे की फलकों का एरिया भी जोड़ देते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी ऊपर और नीचे भी तो वर्ग ही है, तो इसके लिए क्या आएगा, 2 बार और a स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले से 4a स्क्वायर था और 2 बार और a स्क्वायर आ गया, तो कितना हो गया, 6a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चौथी बात करते हैं हम लोग इसके। चौथी बात क्या थी, इसके विकर्ण के बारे में, या फिर उस रॉड की लंबाई या उस रॉड की मैक्सिमम लंबाई जो कि इस घन के अंदर रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये देखिए इसका विकर्ण क्या है, ये इसका विकर्ण है। मैंने क्या किया है, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, नीचे वाली जो सतह है उसके विकर्ण को ज्वाइन कर दूं, तो क्योंकि ये a था तो ये कितना हो जाएगा, √2a स्क्वायर। ठीक है, या बोल सकते हैं a√2। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये a है, ये a है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर √2a स्क्वायर, या फिर a बाहर आ जाएगा तो 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया लेंथ, a√2। ठीक, और ये कितना है, a है, तो हम लोग ये वाला लंबाई निकाल सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर a√2 का स्क्वायर प्लस
ए का स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर इंटू 2 प्लस ए का स्क्वायर मतलब कि 3a का स्क्वायर, तो x बराबर √3 स्क्वायर या फिर a√3। ठीक है, तो घन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, a√3। ठीक है, ये क्या है, विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी अभी तक। तो चलिए, हमने लगभग सारी चीज़ें देख ली हैं घन और घनाभ के बारे में। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, घन है एक जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि घन का आयतन, ठीक है, दूसरा उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और तीसरा इसका विकर्ण ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात, हमें घन की जो है एक भुजा कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि घन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये लंबाई 16 है तो ये लंबाई भी 16 होगी और ये लंबाई भी 16 होगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब कि 16 इंटू 16 और ये ऊंचाई इंटू 16। ठीक है, मतलब कि a का क्यूब भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, घन का आयतन। ठीक है, दूसरी बात क्या पूछ रहा है हमसे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब देखिए टोटल सरफेस एरिया और दूसरा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ 4 साइड को निकालना पड़ता है, ऊपर नीचे को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में आपको क्या करना पड़ता है, चारों साइड के क्षेत्रफल को तो लेना ही है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना ही है और साथ में ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल को भी ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें कितने मतलब फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं और सबका जो है क्षेत्रफल आपको पता है a² होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 6a² या फिर 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। देखिए 6 6 36, 6 हाथ में 3, 6 कम 6, 7 8 9, 1 6 6, 1 1 कम 1, तो 6 6 6 12 15, 5 हाथ में 1 2, तो कितना आ गया 256। ठीक है, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3, 6 2 12 और 3 15। ठीक है, तो कितना आ गया 1536 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तीसरी बात हम लोग क्या करना है, तीसरी बात हमको विकर्ण के बारे में बताना है। ठीक, तो विकर्ण की लंबाई मैंने आपको क्या बताई थी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, देखिए इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस को या फिर इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस को आप किसी को भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने विकर्ण की लंबाई निकाल के बताई थी आपको, याद कीजिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई है। ठीक, मैंने क्या बताया था, विकर्ण की लंबाई a√3। कैसे आया था ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, तो a√3 मतलब a की जगह 16√3। ठीक है, 16√3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान हो जाते हैं घन और घनाभ के सवाल। बस आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने आपको समझाया उस तरह से चीज़ों को समझना है। और बाय द वे आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने को तैयार हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 6.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, पिछला सवाल जैसा है लेकिन ये किसके ऊपर है, घनाभ के ऊपर है। तो चलिए, घनाभ की लंबाई कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी चौड़ाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब कि L क्या है 21, B क्या है 12 और C क्या है 6.5। चलिए सबसे पहले देखते हैं आयतन। तो अभी मैंने आपको बताया आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 21 इंटू 12 इंटू 6.5, तो ये कितना आ जाएगा
1638, ठीक है, घन सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी बात, अब आपसे क्या बोल रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, चारों और ऊपर नीचे उसको भी। ठीक, तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला क्यों याद नहीं करने कह रहा हूँ, देखिए अभी आपको समझ में आएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि संपूर्ण पृष्ठ वास्तव में होता क्या है। अगर आपको मालूम होगा कि संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किस प्रकार से, अगर आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है कि सारे फेसेस का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये हम लोग शुरू करते हैं किससे, इधर शुरू करते हैं, किसी से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए इससे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये लंबाई L है और ये चौड़ाई कितनी है इसकी 6.5। ठीक है, इस फेस के लिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 21 × 6.5। ठीक है, अब क्या है कि ये 2 बार है, आगे पीछे दोनों साइड होगा, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, प्लस इस फेस के लिए निकाल लिया हम लोग सामने, मतलब कि देखिए अगर ये मान लीजिए घनाभ है तो इसके और इसके लिए हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब इसके लिए देख लेते हैं साइड के लिए, तो ये कितना है 12 है और ये कितना है 6.5। ठीक है, तो 12 × 6.5। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये कितनी बार, ये भी 2 बार है, तो इसको भी हम लोग 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, प्लस अब क्या है, ऊपर और नीचे का बच गया। ठीक है, तो ये लंबाई कितनी है 21 और ये चौड़ाई कितनी है 12। ठीक है, समझ में आ रहा बात को, ये 21 है और ये 12 है, तो ये 21 × 12। ठीक है, अब क्या है, ये भी 2 बार है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो इसको भी 2 से गुणा कर दिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आप इसको हल कर लीजिएगा, जब आप इसे हल कर रहे होंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 933 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 933, 933। ठीक, तीसरी बात, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसका विकर्ण। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया था घन का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B² + H²। ठीक है, तो √ कर देंगे 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 21 का 441, 12 का 144। ठीक है, और 6.5 का 42.25। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.045 सेंटीमीटर। ठीक है, आप हल खुद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, फिर भी एग्ज़ाम में तो आपको कैलकुलेशन खुद ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बताने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 25.045। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए मैं आपको जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो है उसको याद रखने के लिए जो है आपको एक फॉर्मूला जो उसको बता देता हूँ। ठीक है, और आपको किस तरीके से उसको याद रखना है। तो जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है और इसकी ऊंचाई H है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 × देखिए LBH। ठीक है, तो LB, उसके बाद BH, फिर LH। ठीक, मतलब एक बार इसको इसके साथ गुणा करेंगे, फिर L को फिर से एक बार इसके साथ गुणा करेंगे और BH को गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए कई बार होता है कि आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप इमेजिन करें, वहाँ पे आप फॉर्मूला निकालें। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कई बार। ठीक, तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में बोल रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है। ठीक है, मतलब कि L, B और H। ठीक, इन तीनों का अनुपात कितना है 8:5:3। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 63,200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको फॉर्मूला मालूम ही है, तो इसे 8x मान लेते हैं, इसे 5x मान लेते हैं और इसे 3x। ठीक, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी आपने लिखा है यहाँ पे 2 × LB
प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू L की जगह 8x और B की जगह 5x प्लस B की जगह 5x इंटू 3x प्लस 8x इंटू 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सब कॉल कर लेंगे। 8 पंचे 40 एक्स स्क्वायर प्लस 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर प्लस 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए 40 और 15 कितना हो गया 55, 55 और 24 5 4 9 5 2 7 79, ठीक है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो दोनों 18 के 8 हाथ में 1, ठीक, 2 से 14 और 1 15, 158, ठीक है। तो कितना गया 158 एक्स स्क्वायर और ये किसके बराबर है हमें पता है 63200, ठीक है। अब इसे हम लोग हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 63200 बाई 158, ठीक। इतनी बात समझ में आई आपको। जब आप इसे हल करेंगे तो कितने बार में काटेगा, देखिए 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 9 18, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 6 12, ठीक। अब ये जाएगा कितनी बार में, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना गया एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो √400 मतलब कि 20, ठीक। आसान सवाल है। तो इस प्रकार से क्या है आपके लिए जो है घन और घनाभ के सवाल बहुत इजी हो जाते हैं अगर आप मेरे मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही और अगले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखें और देखिए इस समय कोरोना अपने बिल्कुल गंभीर रूप ले लिया है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।